ये लोग चाकू में धार क्यों बनवा इस रहे? बार तो ऐसी धार बनी कि कुछ भी कहीं कट ये लोग जाएगा। सर को मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? क्योंकि कल तुमको बोला था ना होमवर्क करके आना, आज भी करके दिया है। मैं अभी जाके प्रिंसिपल सर को बताती हूँ। ये चाकू के लिए क्या है? कुछ नहीं वाली भैया। प्रिंसिपल सर को जाके बोलता हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? लगता पूरे नोट्स कर लिए तुमने। लो इधर दिखाओ। नहीं सर। अरे दिखाओ इधर। चाकू। प्रिंसिपल सर, इसमें तो रबीर स्कूल में चाकू लेकर आए और वो अपने सर का मर्डर करने वाले। क्या? हाँ, मैंने भी अबीर को चाकू लाते हुए देखा था। इससे पहले वो सर का मर्डर करते। चलो बचाते हैं। चलो सर। सर हट जाओ वरना वो आपका मर्डर कर देंगे। अरे प्रिंसिपल सर, ये मेरा मर्डर नहीं कर रहा है। वो तो 3 दिन हो गए मेरी बीवी से सब्जी नहीं कट रही है क्योंकि चाकू की धार खत्म हो गई है। आगे चाकू की धार बनवा के आओ, वरना ये तुम दोनों के अंदर बढ़ जाओ। हाँ ला रहे। हाँ। क्या? मैं आई कम इन सर। सर ये मुझे देख क्यों नहीं रहे? अरे बच्चों, सिमरन एब्सेंट है क्या? सर उसने तो बोला था वो आएगी, पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे सर इधर देखो, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? मैं आई तो हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दिखाई देना ही बंद हो गई हूँ? अरे कौन है यहाँ पे? अरे ये बेंच अपने आप कैसे हिली? अरे मैं आके बैठी हूँ यहाँ। लगता है मैं सही में इनविजिबल हो गई हूँ। सिमरन भी नहीं आई है, उसके बारे में झूठी अफवाह फैला देता हूँ। विजय, तेको पता है सिमरन के बाल नकली है। क्या? नहीं विजय, मेरे बाल असली है, भले खींच के देख लो। हाँ वीक होगी पक्का। ये तो यकीन भी करने लगा। ये स्मिथ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, झूठा कहीं का। ऐसा लगा जैसे सर पे नारियल गिरा। अच्छा है सिमरन नहीं, ये पूरा स्कूल साफ है, वरना कीचड़ के पेड़ लाके पूरा स्कूल गंदा कर देती है। अरे सही बोल रहे वाली भैया, मुझे भी रोज इसके आगे क्या हुआ उसके आगे क्या हुआ पूछ के ना मेरा दिमाग खराब कर देती है। मतलब सर मेरी झूठी तारीफ करते थे। सिमरन को स्कूल में एडमिशन देना ही नहीं चाहिए था। सर मैं तो बोलता हूँ इसको स्कूल से ही निकाल दो। क्या? ये लोग मुझे स्कूल से निकालेंगे? इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निकाल दो, निकाल दो। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अरे सिमरन तुम दिखाई दे रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। अंकल डर गए, अंकल डर गए। अंकल बोल रही है। अंकल नहीं, सारू में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाओ अपनी जगह पे। ये अंकल ने मेरे को डांटा। भैया ये अंकल सब पे इतना गुस्सा करते हैं क्या? ये अपन को भैया क्यों बोल रही है? अब चिप्स लाई हो? अभी लंच नहीं हुआ मुझे है। खानी है। अरे रो मत। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी टीम गिर गई। विजय जाके इसको चिप्स ला दो यार। जूस भी लेके आना। ठीक है ला रहा हूँ, ये लो। ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? मैंने पूरी रात भर जाग के नोट्स कंप्लीट करे। ये क्या कर दिया? अरे पागल लड़की, चले जाओ यहाँ से। फिर से डांटा। सर सिमरन का दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा क्यों हो गया है? याद आया, हम 6 दिन पहले फुटबॉल खेल रहे थे और वो सिमरन के सर पे लग गई। कहीं उससे तो इसका दिमाग कम नहीं हो गया? बॉल तो इसको 6 दिन पहले पड़ी थी। अबे दिमाग इसका खराब हुआ है कि तेरा? कहीं उस बाबा ने हमेशा की तरह सिमरन को श्राप तो नहीं दे दिया हो? अरे नहीं सर, वो ढोंगी बाबा को तो कल ही पुलिस पकड़ के ले गई थी। पतंग। अरे सर वो स्कूल के बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। कितनी बढ़िया एक्टिंग करी मैंने। आज तो पढ़ाई से छुट्टी। लाइट का बटन यही है ना? ए लड़की, गलती से वो स्विच ऑन मत कर देना, करंट लग जाएगा। करंट लग गया। अरे कैसी पागल लड़की है, मना करने के बाद भी हाथ लगा दिया बटन को। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। ये तो वही अजीब लड़की है। जाओ बेटा जाके बैठ जाओ। अरे बेटा पेन उठा दो। हाँ बेटा पेन तो देके जाओ। हाँ? ये न्यू स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। मैं तो यहाँ बैठूंगी। ओ हेलो न्यू स्टूडेंट, तुम आगे वाली बेंच पे नहीं बैठोगी, पीछे जाके बैठो। अरे कितनी घमंडी लड़की हो, सर की थोड़ी रिस्पेक्ट तो कर लो। बदतमीजी की भी हद होती है। अरे यार मैंने अभी साफ सफाई करी थी, ये फर्श कौन गंदा करके चला गया। यहाँ से तो ये न्यू स्टूडेंट ही आई थी। न्यू स्टूडेंट माली भाई को सॉरी बोलो। मैंने कहा उन्हें सॉरी बोलो। हम जैसे गरीबों की कौन इज्जत करेगा सर। जब से ये लड़की आई है किसी की बात नहीं मान रही है, हर किसी का दिल दुखा रही है। कितनी हीट हो तुम। ओए लड़की, पानी की बोतल दे। अरे जल्दी देना, सर को खांसी हो रही है। रहने दो बच्चों, मुझे नहीं चाहिए इस लड़की से पानी। और अब तो ये लड़की मुझे स्कूल में भी नहीं चाहिए। सर मैं सिमरन का पापा हूँ, मैं आपसे सुबह मिल नहीं पाया था। मुझे ये बताना था कि सिमरन को कुछ सुनाई नहीं देता। हेलो लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। तो बच्चों इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर मैंने इस बार गरबा के लिए बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा करके दिखाओ। हाँ अभी करके दिखाती हूँ। अरे सिमरन, मेरा पैर। डॉक्टर ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं 1 दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। मेरे पास रह जाओ मेरे साथ, बेमुनिया मौसम यादों के। अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ नहीं डराएंगे। फूटा। अरे मत करो ना यार, मुझे डर लगता है। हाँ अब नहीं करेंगे। फट 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 फट। मम्मी ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम में तो ये बम फोड़ो। ये देखो
बचा के अरे वाह यार, अब मैं लड़ चलाऊंगा। ये गई। क्या बात है यार, अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करना, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये? बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी ही होगी। अभी रिया लेके आई। हाँ, ये डॉगी, हुट हुट। मेरी 3 घंटे की मेहनत। इनके सारे बम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गली में बड़े बड़े बम फोड़कर अपनी अमीरी दिखाऊंगा। चलो बम फोड़ते रुको हैं। रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ, जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर? अरे अब तो जल जाओ। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई। तुम मुझसे चाहते क्या हो? पर सर थोड़े डरे डरे नहीं लग रहे हैं आज? सर क्या हो गया? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बच्चों, कुछ दिनों से मुझे अननोन नंबर से बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो सर आप वो नंबर ब्लॉक कर दो। वो हर बार नए नंबर से फोन लगाता है और उसने मुझे धमकी दी, आज ठीक 12 बजे वो मेरा मर्डर करने वाला है। आखिर सर को मारना कौन चाहता है? हाँ सर, जो आपका मर्डर करना चाहता है वो और कोई नहीं, ये सिमरन है। सर उस दिन आपने जब सिमरन को डांटा था, वो ऐसे कर रही थी जैसे आपका गला दबाना चाह रही हो। इतनी सी बात पे क्यों मारेगी मुझे? याद आया सर, उस दिन आपने जब विजय को 0 मार्क्स दिए थे तब वो कह रहा था कि वो आपको छत से फेंक देगा। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। हाँ हेलो, आज तुमने काला कोट पहना है और काला चश्मा लगाया है, पर ये मुझे देख कहाँ से रहा है? बस अब 12 बजने ही वाले हैं। सर, उस दिन आपने माली भैया का पोछा खराब कर दिया था, कहीं वही तो आपका मर्डर नहीं करना चाहते? सर उस दिन आप बोल रहे थे ना स्कूल के नेक्स्ट प्रिंसिपल आप बनोगे, तो प्रिंसिपल सर ने सुन लिया था, कहीं वो तो नहीं? अब होगा मर्डर। पर इसके का हैप्पी बर्थडे सर। कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिखें। विजय स्कूल का सबसे बदमाश लड़का है और सिमरन इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट है, और विजय एक स्टूडेंट को रस्सी से बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा होता है, तभी सिमरन उसे गिरा देती है। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे गिराया? शायद तुम्हें ये नहीं पता, मैं स्कूल का डॉन हूँ। शायद तुम भी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इस बेइज्जती का बदला तो मैं सिमरन से लेकर रहूंगा। और उस इंसल्ट की वजह से विजय सिमरन को हर रोज तंग करता, फिर भी सिमरन उसे कुछ नहीं कहती। सिमरन, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। और जैसे ही सिमरन उसे माफ करने का सोचती, विजय उस पे पानी फेंक देता है और सब सिमरन पे हंसने लगते हैं। हाँ, ये लॉकेट तो सिमरन का लगता है। और सिमरन को याद आता है कि उसका सबसे कीमती लॉकेट गायब है। मुझे पता है कि विजय का ही काम है, मेरा लॉकेट वापस दो। तो यहाँ आके ले लो। और ये लॉकेट सिमरन के लिए इसलिए इतना कीमती है क्योंकि ये उसकी मम्मा की आखिरी निशानी है। विजय रुको। अरे ये क्या? विजय उस लॉकेट को नदी में फेंक देता है और गुस्से में सिमरन उसे थप्पड़ लगा देती है। इस क्लास का मॉनिटर कौन है? मैं। वो किसने बनाया मॉनिटर? वो कालू सर ने। अच्छा, कालू सर ने बनाया। आज से तू मॉनिटर नहीं इस क्लास का, हिमांशु तू है। अरे सर, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे थे। आया बच्चों में। ओए, तुम क्या इंग्लिश पढ़ रहे हो? हिंदी पढ़ा करो, हिंदी अपनी मातृभाषा है। आए बड़े अंग्रेज बनेंगे। हाँ? चलो बेटा, 1 2 3 4। बेटा मैं आया। वाह यार, स्टेप तो बहुत अच्छी है। क्यों, ये स्टेप किसने सिखाई? एम कालू सर क्यों? ने। कालू सर ने। ये गलत है, ऐसे करो। हाँ, करते रहो। हटो। ओए, तू इस बार किसकी टीम में? 26 जनवरी में? मैं तो कालू सर की टीम में। कालू सर की? मैं तेरे को रोज समोसे खाने को दूंगी, मेरी टीम में आजा। ठीक है मैम, आपकी टीम में आ जाता हूँ। चलो चलो। क्यों मैडम, आप मेरे बच्चों को बार बार क्यों भड़का रहे हो? अरे सर, मैंने कब भड़काया? यही तो बोल रहा था कि समोसे की लालच में आपने इसको अपनी टीम में ले लिया। कह रहे झूठ बोलता है। अरे सर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप तो मेरे आइडियल हो, आइडियल। और मैंने ना आपका फोटो अपने घर पे सजा के रखा और रोज उसकी पूजा करती हूँ। क्या बात कर रहे हो हाँ मैम? सर, ये झूठ बोल रहा है। ये होली है। भाई देखना, आज होली है ना, आंदोस मैम को आज तो उसे पूरा कलर में रंग देंगे। हाँ भाई, अच्छा मौका हाँ, बहुत मारती ना वो मुझे। इस पिचकारी में पक्का कलर भर के आई हूँ, देखना उसकी पूरी साड़ी गंदी कर दूंगी। चलो बच्चों, क्लास का टाइम हो गया। मैम आ गई, चलो। देखा, अच्छा मजा से कहा उस मैम को, अब उस मैम को पता चलेगा। आइए मैम, आइए। हाँ मैम, ये सब कैसे हुआ? और आपके हाथ? बेटा मुझे स्किन कैंसर है और ये सब होली के रंगों से हुआ। ये रंगों क्या हुआ? क्या? मैम आप रोइए मत, आप बैठ जाइए। भाई ये सब हमारी गलती है, अब हमें इसे ठीक करना होगा। चलो। वी आर सॉरी मैम। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली मैम, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दीजिए मैम, हमें नहीं पता था कि आपको कैंसर है, वरना हम आपके साथ रंगों की नहीं फूलों की होली खेलते हैं। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बच्चों, हैप्पी होली। कमेंट में लव यू टीचर जरूर लिखें। विजय, मैंने अपने स्कूल में एक अजीब से लड़के को देखा। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। यही है वो बूढ़ा लड़का। ये तो सच में बहुत अजीब लग रहा है। अरे नहीं, तुम यहाँ नहीं, पीछे जाके बैठो। ये लो पानी। तेरा झूठा पी के तेरे जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या बोला? ले अब तो पी। नहीं, मुझे माफ कर दो। हाँ, सपना था। ये लो पानी। हाँ दो। ये इसका झूठा पानी क्यों पी रहे हैं? सिमरन, मुझसे दोस्ती करोगी? तुमसे दोस्ती करूंगी? शक्ल देखी बुढ़े। अरे मेरे गला छोड़ो।
सपना था क्या? सिमरन मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ करूंगी। मैं सबसे पहले अपने दोस्त की जान ले लेता हूँ। नहीं विजय, वो अजीब सा लड़का मेरी जान ले लेगा। वो मेरी भी जान लेना चाहता था। चलो चल के सर को बोलते हैं। सर कल पंखे के नीचे तू बैठा था, आज मैं बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। नहीं नहीं, जो पहले पहुंच गया वही बैठेगा। आज मैम के घर इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? ओ एसी, मैम ने एसी लगवा लिया। चलो सोफे पे बैठ के हवा खाएंगे। नालायक को सोने आते हो, कोचिंग जाके नीचे बैठो। पंखे की हवा तो अपन को ही लगती थी, एसी की हवा तो तीनों को लगेगी, अपना ही फायदा है। नालायक को एसी की हवा खाओगे तुम लोग ना, पंखे की भी हवा खाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी तो ये लो, अब बैठे रहो गर्मी में। अब एसी क्या देख रहे हो? कल का होमवर्क करके लाए हो ना? हाँ किया है। अरे मैम मैं क्या बोल रहा था, एसी नहीं तो थोड़ा सा पंखा ही चालू कर दो। इतने दिन से किसी को नहीं गर्मी लग रही थी और जैसे ही एसी लगवा लिया सबको गर्मी लगने लग गई। बैठे रहो चुपचाप, कोई होटल में नहीं आए हो। अरे मैम अब तो आपको भी गर्मी लग रही है, अब तो एसी चालू कर दो। तुम लोगों को पता है एसी का बिल कितना आता है? आए बड़े एसी चालू कर अरे दो। मैम आपको भी एसी की ठंडी हवा खानी नहीं थी तो फिर एसी क्यों लगवाया? वो एसी तो मैंने अपनी पड़ोसन को जलाने के लिए लगवाया, समझा? बैकबेंचर और मॉनिटर के सेकंड पार्ट में आपने देखा था कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। अब आगे। सिमरन आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। बेबी ये तुम्हारा लंच। ये कौन है? उस दिन गुस्से में मैंने दिया को रोज दे दिया था और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। अब तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। बच्चों कल फेयरवेल पार्टी में सब अपने डांस पार्टनर डिसाइड करके आना। मेरा पार्टनर? तुम क्या देख रही हो? विजय मेरे साथ डांस करेगा। अब क्या विजय और सिमरन साथ में डांस नहीं कर पाएंगे? आगे देखते हैं। और फेयरवेल पे सिमरन के आते ही विजय उसे देखते ही रह जाता है। अब ये दोनों अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने चले जाते हैं। और सबसे पहले डांस करने आ रहे हैं विजय और दिया। ये कहाँ गई? चलो विजय और सिमरन तुम दोनों ही डांस करो। और जैसे ही विजय और सिमरन का डांस शुरू होता है उतने में वह दिया आ जाती है और उन्हें साथ देखकर उसे बहुत जलन होती है। ये सिमरन को तो मैं स्कूल से निकलवा के ही रहूंगी। सिमरन प्रिंसिपल की कैट को खाना खिला दोगी क्या? मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। मेरी बिल्ली को एक्सपायर्ड फूड किसने खिलाया? ये सिमरन ने खिलाया था। और मुझे तो मैंने इसे बहुत मना किया। ये क्या? दिया ने तो सिमरन को स्कूल से निकलवा दिया। पार्ट 4 के लिए कमेंट करें। सर अब आपसे ये बच्चे भी नहीं संभलते, अब आपकी जगह ये न्यू मैम पढ़ाएगी। अब सर को स्कूल से निकाल दिया, अब तो क्लास में बहुत मस्ती करेंगे। ये अब तो अपन नई मैम के बहुत मजे लेंगे। ये चुप हो जाओ सारे, एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। मैम मुझे ना एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। अरे मैम दिख नहीं रही है क्या? मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मैम वो तो बस एक क्वेश्चन पूछ रहा था। मुझोरी कर रही है, अभी तुझे बताती हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ओके बेटा इधर आ जाओ, समझा देता हूँ। सर ये वाला। ये देखो, ये ऐसे होगा। ओके ओके। लंच हो गया। ये तू अभी तक की गई क्यों नहीं है? मैम वो ना मैं लंच घर पे भूल गई। नीला ये तो मत खा, गरीब कहीं की। श्रेया बेटा तुम लंच लेके नहीं आई? वो ना मैं आज लंच लेके नहीं आई। बेटा मेरे साथ शेयर कर लो। तो बच्चों ये तुम्हारे न्यूज आ रहे। ठीक है सर। आज सिमरन नहीं आई यार। वो आई थी, मैंने देखा था उसको। रूम में देख के आता हूँ। बेटा सिमरन तो प्रिंसिपल ऑफिस में। ठीक है सर। सिमरन तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन न्यूज सर को कैसे पता है सिमरन कौन है? कुछ तो गड़बड़। बहुत देर हो गई, करण अभी तक आया नहीं। हम लोग देख के आते हैं। हाँ जाओ। कहाँ गया ये? इतनी देर हो गई अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। देख कर आता हूँ आखिर गए कहाँ सब। ये कौन है और ये भरत को कहाँ ले जा रहा है? हाँ ये तो न्यूज सर है। मुझे प्रिंसिपल सर को बताना होगा। हाँ, प्रिंसिपल सर हमारे जो न्यूज सर है उनने सारे बच्चों को किडनैप कर लिया है। क्या? रुको मैं देखता हूँ। हाँ ये मास्क तो मतलब प्रिंसिपल सर। चलो बच्चों एग्जाम देना स्टार्ट करो। ये पेपर तो बहुत टफ है। भाई देख मैं चीट लाया हूँ। सर सॉरी सर, हम आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम लोग चीटिंग कर लो। हाँ? ये सर अपने को चीटिंग क्यों करने दे रहे? तू आम गाना गुटली क्यों गिन रहा है? अरे करण तू भी चीट ले ले। मैं चीटिंग नहीं कर सकता, पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। रुको मैं करवाता हूँ। हाँ सर चीटिंग करवा रहे हैं, प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। सर आज चीटिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? और तुझे तो मैं फेल करता हूँ। और आप निकलो यहाँ से। सर भले मुझे जॉब से निकाल दो पर इस बच्चे को फेल मत करो। निकलो यहाँ से। रुको सर हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल सर अपनी बेटी को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करते थे और उसने सुसाइड कर ली।